अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहमान.pk और मैं हूं अस्मा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली मजीद नई मालूमाती वीडियोस मिल सकें। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप हमारी वेबसाइट के थ्रू कैसे अपना जो टर्की का वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आपने जाना है www.mehman.pk पे क्लिक करना है। हमारी यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही हमारी वेबसाइट का लिंक ओपन होगा, यहाँ पे आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन नजर आ रहा है वीज़ास का। आपने वीज़ास के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप वीज़ास के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट कंट्री आ रहा होगा। जिस भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे कि टर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे टर्की लिखना है। टर्की लिखेंगे तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करने के लिए चेक रिक्वायरमेंट्स के बटन को क्लिक करना है। आपके सामने एक दूसरा टैब ओपन हो जाएगा जिसमें सारी टर्की वीज़े की रिक्वायरमेंट्स होंगी, जिसमें जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो पहले इसमें लिखे हुए हैं कि जैसे आपका पासपोर्ट हो जो एटलीस्ट 6 मंथ वैलिडिटी रखता हो। उसके बाद आपकी 3 कलर फोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए और 5x5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। फिर ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए जो 30 यूरोस को कवर करती हो, इतनी ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है आपने। उसके बाद देखें पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, ये भी कंपलसरी है। फ्लाइट रिजर्वेशन है, फ्लाइट की रिजर्वेशन होनी चाहिए, कंफर्म टिकट नहीं। होटल रिजर्वेशन है तो होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, ये भी कंफर्म बुकिंग नहीं चाहिए होती। अगर तो आप फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो आपका FRC होना चाहिए और उसमें सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अपडेटेड होने चाहिए। लेकिन अगर आप न्यूली मैरिड हैं और सिर्फ आप हस्बैंड एंड वाइफ जा रहे हैं तो अपना MRC आपने अटैच करना है। मैरिज सर्टिफिकेट ये दोनों सर्टिफिकेट्स जो हैं आपको नादरा के ऑफिस से मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, फॉर बिजनेस। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और जो लोग सैलरी पर्सन है उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो दोनों यहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगे। उसमें सबसे पहले तो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है कोई भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो बैंक स्टेटमेंट आपकी एटलीस्ट लास्ट 3 मंथ की होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपके बिजनेस के NTN की, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स की। तो आपका एटलीस्ट वन ईयर का टैक्स रिटर्न होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 1 ईयर का एटलीस्ट आपका टैक्स रिटर्न होना चाहिए। फिर आपका जो है वो उसके साथ आपका लेटर हेड है कंपनी का, वो भी होना चाहिए, वो आपने ज़रूर अटैच करना है क्योंकि उस पर आपका सारा ट्रिप प्लान मेंशन होता है। फिर अगर आप देखें कि आपने बैंक अकाउंट, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लगानी है बिजनेस के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट के साथ, और उसमें साथ आपने मेंटेनेंस लेटर भी जो है वो ऐड करना है जो 7 दिन से पुराना ना हो, ना तो मेंटेनेंस लेटर और ना ही बैंक स्टेटमेंट। फिर चलते हैं सैलरी पर्सनस की तरफ। सैलरी पर्सनस जो होते हैं उनके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो है पहले तो आपकी लास्ट 3 मंथ की पर्सनल अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट। उसके साथ ही साथ जो आपका एक एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है जो आपको कंपनी की तरफ से मिलता है, वो लेटर आपने अटैच करना है। उसमें सारा आपका टाइटल, डेजिग्नेशन, सारा कुछ मौजूद होगा कि आप वहाँ पे किस डेजिग्नेशन में कंपनी में क्या काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ उस एम्प्लॉयमेंट लेटर में मौजूद होता है। तो वो लेटर आपने इसके साथ अटैच करना है और आपने अपनी एटलीस्ट लास्ट 3 मंथ की जो अपडेटेड है सैलरी स्लिप्स वो आपने अटैच करनी है। जिस भी मंथ आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उससे पीछे लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स आपने अटैच कर देनी है। उसके साथ साथ आपने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट का मेंटेनेंस लेटर जो है वो लगाना लाजमी है। वो आप जिस भी बैंक का अकाउंट है वहाँ के ब्रांच मैनेजर से वो आप ले सकते हैं। और मेक श्योर आपने ये चीज़ करनी है कि जब आप बैंक स्टेटमेंट किसी भी जो है वो बैंक से निकलवा रहे हो तो आपने उस पर चेक करना है कि उस पर बैंक की स्टैंप लगी हुई है, उस पर मैनेजर के साइन हुए हुए हैं या नहीं। ये चीज़ जो है एम्बेसी बहुत चीज़ नोटिस करती है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल में अटैच कर देने अपने कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ और इनकी एक कंप्लीट फाइल तैयार करके एम्बेसी अनातालिया में आपने जमा करवा लेनी है। आप किसी भी शहर से हैं, कराची से हैं, लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, या कहीं से भी आप जहाँ से भी अप्लाई करना चाह रहे हैं
वहाँ करीबी अपनी अनातालिया का जो ऑफिस है वहाँ पे आप सबमिट इसे करवा सकते हैं। इस वीज़े की जो ड्यूरेशन होती है वो 90 डेज़ की होती है और प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 2 वीक्स का है। अब बात करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें कैसे भेजें कि हम इसको एक फ़ाइल की सूरत में तैयार करके आपको दें। तो उसके लिए आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपके सामने एक फॉर्म सा ओपन हो जाएगा जिसमें आपने लिखना है अपना नेम। आप अब जैसे मैं अपना नाम लिख रही हूँ अस्मा। फिर आपने लिखनी है अपनी ईमेल, जो भी आपकी ऑफिशियल ईमेल है या आपकी पर्सनल ईमेल है आपने वो लिखनी है। यहाँ पे ईमेल मेंशन करनी है आपने अपनी। मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर मेंशन करना है। मोबाइल नंबर आपने वो वाला लगाना है जो आपका ऑन हो, जिस नंबर पे हमारा जो सेल टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर सके और आपको मज़ीद फर्दर अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस हो अपलोड करने के दौरान तो वो आपसे कांटेक्ट करके वो ले सके। तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके साथ आपने सिटी एंटर करनी है, ये लाजमी है क्योंकि एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स के आप कितने पर्सन्स का वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। 1 पर्सन का करना चाह रहे हैं, 2 का करना चाह रहे हैं, 3 का करना चाह रहे हैं, या जितने भी लोग हैं उनका आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आपने वहाँ पे पर्सन सेलेक्ट कर लेना है और अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा कि आपका वीज़े के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए अप्लाई हो चुका है। ये हमारा ईमेल है और हमारी मेहमान टीम जो है वो आपसे जल्द से जल्द रब्ता करेगी। के थ्रू आप कैसे फ़ाइल के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ये मैंने आपको पूरा जो है वो वीडियो में बता दी है। अगर इससे फर्दर मज़ीद आपको कोई और मालूमात चाहिए तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऑफिस का एड्रेस मौजूद है। आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और एड्रेस पे अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं तो आप ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात हासिल हुई होगी कि टर्की वीज़े के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और उसको आप हमारी वेबसाइट के थ्रू फाइल तैयार करने के लिए वो हमें कैसे दे सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।